नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करें। यानी पहला हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं और टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं? जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, और जैसे ही कला संस्कृति के सारे टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद हम राजस्थान का भूगोल और उसके बाद राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है, वो चाहे आरएएस में पूछे गए हों, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हों, सेकंड ग्रेड में पूछे गए हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी के एग्जाम में, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, यानी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, व्याख्या सहित, यानी जो पहली बार इन क्लास को देख रहे हैं, यानी पहले राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर व्याख्या बताई जाएगी। और जिसने पहले से ही राजस्थान जीके की थ्योरी पढ़ रखी है ना, उनको तो बिल्कुल भी सोचे समझे इस क्लास को देखना है और आने वाली क्लासों को देखना है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी है, कौन से एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो शिक्षक भर्ती, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सीईटी ग्रेजुएशन हो, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर, या राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। और लास्ट तक लगाने के बाद ही आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना है, क्योंकि अगर आपको समझ में ना आए ना तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास से आप अच्छे तरीके से समझ सके और अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 15 नंबर क्लास। कितनी? 15 नंबर क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 15 नंबर क्लास नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। उससे पहले हमारी भाषा व बोलियां की 2 क्लासें में टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। साहित्य ग्रंथ एवं साहित्यकार की 6 क्लासों में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद 3 नंबर टॉपिक हमारा लोक देवता, देवियां, संत संप्रदाय, सारे के तीनों पॉइंट, ये तीनों के तीनों टॉपिक हमने 4 क्लासों में कर लिए थे। यानी 6 4 10 और 2 12। और 2 क्लासें किसकी हो चुकी है? आभूषण, वेशभूषा और खान पान की 2 क्लासें हो चुकी है। और आज हमारी 4 नंबर टॉपिक की अंतिम क्लास रहने वाली है। कितनी? अंतिम क्लास रहने वाली, यानी आज हमारे 4 टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त अपनी खुद ही तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचिए प्यारे साथियों, क्योंकि वक्त कब बदल जाता है ये पता नहीं चलता। तो जब वक्त बदलेगा ना तो हालात बदलेंगे, और हालात बदलेंगे तो जज्बात बदल जाएंगे। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का पहला। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान अध्यायवार सोलवर्ड पेपर की बात करेंगे। यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है। और देख लीजिए यहाँ पर विषय सूची राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। और टॉपिक हमारा चल रहा है ये वाला पहला ही टॉपिक है। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और शब्दावली। और 346 नंबर पेज पर ये
टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए 346 नंबर पेज की बात करेंगे और ये पेपर इसमें शामिल है। सीईटी ग्रेजुएशन हो, 10+2 हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, फॉरेस्टर हो, पीटीआई लाइब्रेरियन, वीडियो एग्जाम, अल एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक चाहे बेसिक हो, सीनियर हो, जयन, मोटर वाहन, पटवारी एग्जाम, सारे के सारे लगभग देख लीजिए कितने एग्जामों के क्वेश्चन यहाँ पर, लगभग 150 एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। वो चाहे यहाँ पर देख लीजिए सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, पीटीआई थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड के भी क्वेश्चन मिलेंगे। पीटीआई के रहे यहाँ पर असिस्टेंट, यहाँ पर क्या असिस्टेंट कन्वेस्टर के एग्जाम के भी क्वेश्चन मिलेंगे, स्कूल लेक्चरर के भी क्वेश्चन है, ये देखिए स्कूल लेक्चरर के भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, कॉलेज लेक्चरर के भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए कितने नंबर पेज पर, 343 नंबर पेज, यही था ना 343 नंबर पेज। तो देखते हैं 343 नंबर पेज पर क्या स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। तो 308, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 और फिर देखिए 343 नंबर पेज। तो ये आ गया आपका 343 नंबर पेज। तो हमने क्या पढ़ा था, ये रहा राजस्थान की कला एवं संस्कृति, पहला टॉपिक है। ये देखिए इस तरीके से आपको व्याख्या भी साथ की साथ बताई जाएगी और इस तरीके के क्वेश्चन है सीईटी में पूछे गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन तक हमने इस टॉपिक के कर लिए थे क्योंकि इस टॉपिक की 2 क्लासें हो चुकी है। आरएएस में कनिष्ठ अनुदेशक, ये देखिए लाइव स्टॉक, एलडीसी, क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा, बस इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर आज का पहला 51 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहां पर बनाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर में। तो मीनाकारी गहने कहां पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। तो मीनाकारी के गहने कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर में बनाए जाते हैं। और आरएएस 2003 में यह क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री, कौन सी पोट्री? ब्लू पोट्री भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला आपसे पूछ ले कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अजरक या मल्लीर प्रिंट पूछ ले, अजरक या मल्लीर प्रिंट पूछ ले तो बालोत्रा की प्रसिद्ध है। कहां की? बालोत्रा की प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले कि उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, कौन सी? उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की? बीकानेर की। अगर ब्लू पोट्री न देकर आपको पूछ ले कि कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कौन सी? कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? तो कागजी पोट्री कहां की हो जाएगी? अलवर की हो जाएगी। अगर कागजी पोट्री भी न देकर आपसे कह दे कि ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। और जब ये हम हस्तकला वाले टॉपिक पढ़ेंगे ना तो सारी व्याख्या देखेंगे। यहां पर मीनाकारी गहने आ गए, क्या आ गए? गहने शब्द आ गए, यानी आभूषण से संबंधित आ गया, तब ये क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। मीनाकारी गहने जयपुर के प्रसिद्ध है। और यहां पर साथ की साथ व्याख्या भी देख लीजिए कि जोधपुर की तो कौन सी जूतियां प्रसिद्ध है? नौरंगी जूतियां विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी जूतियां? नौरंगी जूतियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। जिंक के खिलौने हेतु उदयपुर, और अब्रक के लिए देखिए बै आ रहा है ना, तो भीलवाड़ा क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। अब्रक के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। अब्रक के लिए भीलवाड़ा, जिंक के खिलौने हेतु उदयपुर, नौरंगी जूतियों के लिए जोधपुर और मीनाकारी गहनों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तो कितने क्वेश्चन आपको बता दिए एक ही क्वेश्चन में, इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। आरएएस प्री 2021 में पूछा गया कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? कौन सा आणो क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए कुआ पूजन है क्या ऑप्शन नंबर बी दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, या ऑप्शन नंबर सी विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार ससुराल आना। कौन सी बार है? दूसरी बार ससुराल आना, या जल झूलने की एकादशी। तो देखिए आणो, हमारे घर तो आणो है, कहना आणो है, दुल्हन ना आणो है। तो देखिए विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार, कौन सी बार है? दूसरी बार ससुराल भेजना तो क्या कहलाता है?
आणो कहलाता है। किससे संबंधित है ये? विवाह के पश्चात जो होने वाली क्रिया है, यानी विवाह के पश्चात जो होता है जब दुल्हन दूसरी बार ससुराल आती है तो इसे क्या कहा जाता है? आणो कहा जाता है। और आरएएस परी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, आणो क्या होता है? विवाह का दूसरी बार ससुराल है, दुल्हन का दूसरी, विवाह का नहीं, दुल्हन का दूसरी बार ससुराल आना क्या कहलाता है? आणो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आरएएस 1996 में और पूछा गया आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन। देखिए ये आया कब था? 1996 में, और फिर कब आ गया? 2022 में, यानी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य से प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? क्या बात हो रही है? सागड़ी प्रथा क्या है ये हमें पूछा गया है। बंधुआ मजदूर प्रणाली, शादी की परंपरा, या राजस्व संग्रह का प्रकार, या एक विशेष प्रकार का कर? तो सागड़ी प्रथा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? बंधुआ मजदूर प्रणाली। क्या हो जाएगी? बंधुआ मजदूर प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए सागड़ी प्रथा के बारे में कुछ बातें देख लीजिए कि बंधुआ मजदूर प्रणाली को राजस्थान राज्य में क्या कहा जाता है? सागड़ी प्रथा। या फिर अन्य नाम देखिए, अब ट्रेंड बदल चुका है तो इस लेवल के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाली प्रथा का संबंध किससे है? नया नाम है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो हाली प्रथा का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूर प्रणाली से। इसका अन्य नाम क्या है? सागड़ी प्रथा। क्या है अन्य नाम? सागड़ी प्रथा। फिर देखिए हमारा आगे वाली व्याख्या देखते हैं, आगे क्या कह रहा है यहां पर। आगे कह रहे हैं हमें कि इस प्रथा के अंतर्गत जमींदारों, शाहकुरों या आदि द्वारा गरीब व जनजातियों लोगों को उधार दी गई राशि के बदले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहां क्या रखा जाता है? नौकर रखा जाता है। यानी किसी ने आपको राशि उधार दे दी तो आपसे पैसा नहीं चुकाया जाता ना, तो आपके यहां से कोई एक सदस्य को आप वो वहां पर क्या रख लेते हैं? नौकर रख लेते हैं। इस प्रकार की प्रथाएं थी और उसे क्या कहता था? सागड़ी प्रथाएं कहा जाती थी या हाली प्रथा कहते थे। और देखिए इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है? राजस्थान सागड़ी प्रथा अनुमूलन अधिनियम 1961। लगा लीजिए इस पॉइंट को स्टार कि राजस्थान सागड़ी प्रथा अनुमूलन अधिनियम कब आया था? तो 1961 में इसे पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या? बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? क्या विवाह है, क्या तलाक है, या नाता है, या जीमान है? तो छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक। क्या है? तलाक। और छेड़ा क्या है? साड़ी का पल्लू फाड़ा जाता है, इसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। तो देखिए बिलों में छेड़ा फाड़ना तलाक की एक प्रथा है। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी प्रमुख जाति है। कौन सी है? दूसरी प्रमुख जनजाति है। कौन सी? भील। तो पहली कौन सी है? कल ही आपको बताया था, पहली है मीणा, जो कहां पर निवास करती है सर्वाधिक? जयपुर जिले में। और भीलों की बात करें तो उदयपुर जिले में। और तीसरी सबसे बड़ी जाति कौन सी है? जनजाति कौन सी है? कल आपको बताया था, मीणा हो गई सबसे बड़ी, भील हो गई दूसरी। और बात करें गरासिया की, किसकी? ग्रासिया की। तो ग्रासिया कौन सी है? तीसरी बड़ी जनजाति है, जो कहां पर है? शहरी। ग्रासिया कहां पर? गैरासिया। देखिए गैरासिया, सी आ रहा है यहां पर, क्या आ रहा है? सी। तो कहां पर ग्रासिया निवास करेगी? सिरोही में निवास करती है सर्वाधिक। कहां पर है? सिरोही में निवास करती है। अगर आ जाए यहां पर क्या? डामोर। क्या आ जाए? डामोर। तो डामोर जनजाति कहां पर निवास करती है? डै से डामोर, डै से डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डै से डामोर, डै से डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है। तो चलिए ये आपको क्वेश्चन कवर हो चुका होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 55 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है और आरपीएससी ओडब्ल्यू एग्जाम 2018 में पूछा गया कि राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? देखिए गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये किन के लिए प्रयुक्त होते हैं? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, या बंधुआ मजदूर के लिए? तो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं ये? घरेलू दास के लिए। ये चाकर है, ये हमारा दरोगा है, ये गोला है, ये चेला है। तो घरेलू दास के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 आरपीएससी ओडब्ल्यू 2018 एग्जाम हुआ था 2022 में।
आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार, ये क्वेश्चन आपको करवाया था प्यारे साथियों, पहला ही क्वेश्चन था। तो किससे संबंधित है लीला मोरिया संस्कार या बांधिया संस्कार? किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से। हमारा पहला ही क्वेश्चन ये था और आपको बताया था कि कौन सी जनजाति में यह प्रचलित है। तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे भी पता चले कि आपको पीछे वाला कितना याद रहता है। पहली ही क्लास में पहले ही क्वेश्चन में आपको यह बताया था कि लीला मोरिया संस्कार कौन सी जनजाति से संबंधित है और विवाह से यह संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 जयन सिविल डिग्री एग्जाम 2020 में पूछा गया कि सिरावण से क्या तात्पर्य। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और अब आपको पता भी चल रहा होगा कि वास्तव में इसी तरीके के आएंगे। तो आपकी तैयारी है या नहीं है तैयारी? क्या आपने इस तरीके से थ्योरी पढ़ रखी है? अगर नहीं पढ़ रखी तो अब पढ़ लीजिएगा, इन क्लासों को लगा लीजिएगा। आपको व्याख्या भी बताई जा रही है, यानी इनसे बाहर क्वेश्चन लगभग कहता हूं मैं 10% आने के चांस है। 10 से ज्यादा भी कर लेते हो 20% हो जाता है, लेकिन राजस्थान जीके के 80% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। केवल मात्र आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उनमें से 80% क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है प्यारे साथियों, और आएंगे यहीं से 80% क्वेश्चन। देख लेना, चाहे आप कौन सी भी किताब पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे 80% तक मैं कहता हूं। तो देखिए सिरावण से क्या तात्पर्य है? क्या सिरावण से क्या तात्पर्य? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, या मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, या ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीण की वेशभूषा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता क्या कहलाता है? सिरावण कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में आया कि विवाह के दूसरे दिन, जब विवाह होगा ना उसके दूसरे दिन की बात हो रही है, धीरे से बोलिएगा। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? जब आपके यानी आपका विवाह होगा, घर में वधू आएगी, तो उसके आशीर्वाद के लिए समारोह में या प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसके आशीर्वाद समारोह में जो प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? क्या को कहेंगे, क्या बढ़ार कहेंगे, या ओलंदी कहेंगे, या आणो कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बढ़ार कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या कहते हैं? बढ़ार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लीजिए ओलंदी क्या है। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी शब्द का प्रयोग नव विवाहित दुल्हन के साथ जाने वाले पुरुष व महिलाओं के लिए किया जाता है, यानी नव विवाहित जो दुल्हन है ना, उनके साथ जो परिवार वाले सदस्य जाते हैं ना, उनको कहा जाता है ओलंदी। क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी। और बढ़ार किसे कहते हैं? जो नव दंपत्ति आती है ना, उसके आशीर्वाद के लिए जो प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है, उसे बढ़ार कहा जाता है। देखिए बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय नहीं, अभी तो विवाह हुआ है, तो विवाह के समय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और कनिष्ठ वैज्ञानिक और कनिष्ठ अभियंता में ये क्वेश्चन आज का देखिए 2000 कब आया ये क्वेश्चन? 19 में भी आया, 2020 में आया, और बेसिक कंप्यूटर 2022 में भी ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 60 कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक में क्वेश्चन आया कि चिकनी कोथली है, किसी चिकनी कोथली है। क्या है ये चिकनी कोथली? तो देखिए पुत्र जन्म की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु की एक रस्म, या नव ग्रह प्रवेश की एक रस्म। तो किसकी रस्म है ये है शादी की रस्म। चिकनी कोथली क्या है? ये एक शादी की रस्म है। और होता क्या इस चिकनी कोथली में? गुरुजी मारो तो कदी ब्याही को नहीं हो, अब तक माने के विरुद्ध देख लियो। चिकनी कोथली शादी की एक रस्म है जो मारवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। और यह तिलक समारोह से संबंधित है। कौन से समारोह से? तिलक से, यानी टिक्का किया जाता है तब, जिसमें सुहाग भाग का सामान एवं साड़ियां दी जाती है। उसमें क्या दिया जाता है? सुहाग भाग का सामान और साड़ियां दी जाती है। किसमें? चिकनी कोथली में। किससे संबंधित है? विवाह से। और कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में यह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 61 कनिष्ठ
अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित बताना है। तो देखिए जड़ुल्ला, तो ये जड़ुल्ला तो हम जब बचपन में नहीं थे ना तब ये उतारा गया था जड़ुल्ला, और हमारे देवी देवताओं के समक्ष ये चढ़ाया भी गया था, कौन सा, जड़ुल्ला। फिर देखिए जलवा पूजन, तो जलवा पूजन का संबंध तो किससे है, विवाह के पश्चात का है। विवाह के पश्चात जब क्या लाती है, वधू पानी लाने जाती है, उसे कहा जाता है क्या, जलवा पूजन। तो ये विवाह के बाद हो गया। मूठ भराई की रस्म, कौन सी रस्म, मूठ भराई की रस्म। तो मूठ भराई की रस्म किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। जलवा पूजन तो विवाह के पश्चात की हो गई ये प्रथा तो, और विवाह के समय की प्रथा कौन सी है, मूठ भराई। अब ये गुरुजी माने मूठ भराई को कौन बेरोके हुआ है, तो मूठ भराई क्या होती है देख लीजिए। मूठ भराई क्या होती है, राजस्थान में मूठ भराई प्रथा विवाह से संबंधित है। यह विवाह के दौरान बरातियों के बीच बैठकर, किसके बीच बैठकर, बरातियों के बीच बैठकर थाली में रखे हुए रुपयों को हाथ में लेने की क्रिया है। देखिए विवाह के दौरान बराती आए हुए हैं और उनके बीच जाकर बैठता है और थाली में रुपया हुए नहीं, बंग हाथ अड़ा दे, यानी मुट्ठी में लेने की क्रिया, हाथ लगाओ यानी मुट्ठी में ले लिया रुपया, तो मुट्ठी में लेने की क्रिया क्या कहलाती है, मूठ भराई। और विवाह से संबंधित अन्य प्रथाएं जैसे पीली चिट्ठी, लगन पत्रिका, कुमकुम पत्रिका, सिंझारा, बरी पड़ना, कांकन डोरडा, बिंदोड़ी, बंदोरो कह दिया आपा, और परिणीत, ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित प्रथाएं। तो आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज प्रथाओं के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और 2 क्लासों में आभूषण के क्वेश्चन ज्यादा थे, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए निम्न में से राजस्थान के रीति रिवाज का संबंध विवाह से, देखिए आज प्रथाएं के ही आ रहे हैं क्वेश्चन, और ज्यादातर विवाह के आ रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का क्या काम है, पहले विवाह होता है। तो देखिए जड़ुल्ला तो जन्म से है, पनघट पूजा तो बाद में की जाती है, या पगड़ी का दस्तूर, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामेला। ये सामेला क्या होता है, सामेला होता है कि जब बारात कहां पर जाती है, वधू के घर पर जाती है ना, जब बारात वधू के घर में पहुंची जाती है तब नाई, या फिर प्यारे साथियों नाई या कौन जाता है वहां पर, नाई के अलावा जाता है पंडित। ये बात है, नाई और पंडित वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि बारात आ चुकी है, जाकर उनका स्वागत कीजिए, यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं, सामेला कहा जाता है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, पिता आता है नहीं आता, देखिए जब बारात दुल्हन के गांव में पहुंचती है तो वर पक्ष की ओर से नाई या ब्राह्मण आगे जाकर कन्या पक्ष को बारात आने की सूचना देते हैं। ठीक है, सूचना दे दी। फिर कन्या पक्ष की ओर से उसे नारियल एवं दक्षिणा दी जाती है, किसे, जिसने ये सूचना कही है ना का बारात आगी थारे द्वारे, तो बेने के मिलेगो नारियल और दक्षिणा के रूप में कुछ और रुपए दे दिए जाते हैं। फिर वधू का पिता अपने संगे संबंधियों के साथ बारात का स्वागत करता है, और स्वागत की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामेला कहलाती है। क्या कहलाती है, सामेला कहलाती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए ये आया कनिष्ठ अनुदेशक 2018 में, और ये क्वेश्चन आया फिर कनिष्ठ अभियंता 2020 में, और वही क्वेश्चन है क्या कि सामेला का शब्द का अवसर पर प्रयुक्त होता है। कब यह प्रयुक्त होता है, जन्म के समय, या विवाह के समय, या गोना के समय, या मृत्यु के समय। तो विवाह के समय होता है जब पंडित या ब्राह्मण कोई जाता है वधू के घर और कहता है कि बारात आ गई, और बन के दे दे, नारियल दे दे, किया रुपया दे दे, और बांगो स्वागत कर लेके बरात आऊंगो, तो एने कहे जाए क्या, सामेला। क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, हथकरघा निरीक्षक उद्योग परीक्षा और कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि संस्कार जन्म से संबंधित है। कौन सा संस्कार है जन्म से संबंधित है, तो देखिए सामेला, बान, मोसर या जड़ुल्ला। तो जड़ुल्ला ही हो गया, सामेलात और बान ये तो किससे संबंधित है, ये तो संबंधित हो गए विवाह से, और मोसर किससे संबंधित हो गया, मृत्यु से संबंधित है। तो जड़ुल्ला इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए सामेला क्या है, सामेला तो है बारात स्वागत की क्रिया, बान बैठना क्या है, लगन पत्र पहुंचने पर वर वधु को हल्दी लगना। मोसर क्या है, मृत्यु के 12वें दिन, क्या मोसर क्या है, मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, मोसर। और बढ़ार क्या कहलाता है, जो नव दंपति बहुआई है ना उसके आशीर्वाद के लिए जो प्रति भोज का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बढ़ार। और मोसर किसे कहते हैं, मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज, मोसर। और झुड़ुला बच्चों का मुंडन, ये जन्म से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65,
वीडियो एग्जाम 2021 में आया कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। क्या मौसर किसे कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या विवाह के अवसर पर प्रीति भोज। तो ये किससे संबंधित है? मौसर मृत्यु भोज से। अगर बढ़ार आ जाता तो विवाह के अवसर पर आ जाता, बढ़ार तो विवाह पर और मौसर मृत्यु पर ये आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये बताया था आपको, ओलंदी क्या है ये बताया था क्वेश्चन, और ग्राम सेवक में आ चुका है ये क्वेश्चन 2016 में। राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, या एक देसी खेल है, या नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ग्राम सेवक में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी ग्राम सेवक में आया, जिसे अब वर्तमान में वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर, या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो जानोटन क्या होता है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। और आशीर्वाद समारोह पर जो भोज आयोजित किया जाता है उसे बढ़ार कहते हैं। मृत्यु के 12वें दिन किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? मौसर कहलाता है। और जानोटन क्या कहलाता है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, और क्या है? झिमी। ये झिमी क्या है? देखिए झिमी क्या है तो देख लीजिए झिमी क्या है। पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है क्या? या पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिवस का उपवास है, या फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी? बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? मामा द्वारा दी गई सप्तपदी के समय या फेरों के समय जो साड़ी दी जाती है, या ये देख लीजिए वधु द्वारा पहनी गई गोटों किनारों वाली ओढ़नी, लाल और गुलाबी कलर की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? झिमी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, और क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? खोइतू वस्त्र संबंधित है। कौन सा? खोइतू वस्त्र किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, या सहरिया जनजाति से? तो खोइतू किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, और क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? कल भी आपको बताया था फेंटा क्या है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जिसे पगड़ी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फेंटा। और पगड़ी पर जो आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? सिरपेच कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरपेच। वन रक्षक में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 71, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कटकी, कछाऊ, कू, या जामा? तो उसे कहते हैं कछाबू। क्या कहते हैं? कछाबू। ऑप्शन नंबर बी। और कछाबू होता क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर। कछाबू भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा होता है जो घुटनों तक नीचे होता है। कहाँ तक? घुटनों तक होता है। भील जनजाति की महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती है और पुरुष पायजामा के साथ ढीले लंबे फ्रॉक पहनते हैं। ये बात होगी। क्या होता है? घुटनों तक होता है लंबा। कहां तक होता है? घुटनों तक लंबा होता है। कौन सा? कछाबू। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी प्रधान कौन पहनता है? कौन सा प्रधान है? कटकी प्रधान कौन सा पहनता है? या विवाहित महिलाएं पहनती है, या अविवाहित महिला पहनती है, या विधवा महिला पहनती है, या इनमें से कोई नहीं? तो कटकी परिधान कौन पहनती है? अविवाहित महिलाएं। कौन पहनती है? अविवाहित महिलाएं पहनती है। और देख लिए पावली और ओढ़नी के लिए, पावली भात की भी ओढ़नी का संबंध किससे? आदिवासी स्त्रियों से है। क्वेश्चन नंबर 73, पटवार में और आरपीएससी वर रक्षक में ये क्वेश्चन आया कि मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दामनी क्या है? आभूषण है क्या? ओढ़नी का एक प्रकार है, या एक राजस्व कर है, या एक सरकारी योजना है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार क्या होता है? दामनी कहलाता है। क्या कहलाता है? दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है? साड़ी है, पगड़ी है, जुत्ती है, या घर है? तो आरपीएससी वर रक्षक में है चीर पटोरी एक प्रकार की क्या है? साड़ी। चीर पटोरी क्या है? साड़ी है। और साड़ियां देख लीजिए जैसे चीर पटोरी, ओढ़नी, निचोल, चोल, दुकुल, पट, चुंदड़ी आदि।
चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की खास साड़ियां हैं और आज भी लोकप्रिय है। और प्यारे साथियों यहाँ पर देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन और रह गए, इसके अलावा यहाँ पर 20 क्वेश्चन और रहे जो हम कल करेंगे प्यारे साथियों। आज क्वेश्चन नहीं होंगे आगे। तो राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? क्या पीला पोमचा लोकगीत, लोक नृत्य, कपड़ा या पेंटिंग? तो पशुधन सहायक में आया पीला पोमचा क्या है? कपड़ा। पीला पोमचा तो कब पहना जाता है? जब लड़के का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है तो पीला पोमचा, और लड़की का जन्म होता है तो कौन सा पोमचा पहना जाता है? गुलाबी पोमचा। कौन सा? गुलाबी पोमचा पहना जाता है लड़की के जन्म पर। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन किए हैं कल और 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों कल हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? ये आभूषण, वेशभूषा और शब्दावली वाला ये टॉपिक कंप्लीट, यानी 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।